हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर तो ये है कि बिहार शिक्षा डिपार्टमेंट 10 अगस्त से पहले पहले बिहार बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम खत्म करना चाहती है और बीपीएससी को ये निर्देश दे दिया जा चुका है कि बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम 10 अगस्त से पहले पहले ले लिया जाए और उससे पहले स्टेट भी कराना है। अ, और इस सिलसिले में बहुत सारे न्यूज़ आते जा रहे हैं और ये लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 10 अगस्त से पहले पहले बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम होने वाला है। तो इसके नोटिफिकेशन आने से पहले, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के लिए अपियरिंग वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और इसके अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले ये आखिरी मौका है। इलेक्शन के बाद पता नहीं सरकार इस सिलसिले में इस तरफ तवज्जो देगी या नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस मौका को गनीमत जान करके हम जो है ना तैयारी करेंगे और इस बार बिहार शिक्षा भर्ती में अपना एक पोस्ट जरूर कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अपियरिंग वाले बीपीएससी 4 टीआरई 4 में एलिजिबल होंगे या नहीं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीआरई 4 का जो सिलेबस होगा, टीआरई 4 का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, बीपीएससी सिलेबस को डिफाइन करेगी या नहीं, या इससे पहले जो टीआरई 2 या टीआरई 3 या टीआरई 1 हुआ है उसका सिलेबस क्या डिफाइन हुआ था या नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप इस साल इलेक्शन से पहले अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अगर लगे कि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी जो अगली वीडियो है, चाहे क्लासेस के वीडियोस हो या फिर प्रैक्टिसेस के क्लासेस, मैराथन के क्लासेस, जो भी क्लासेस आते रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये आज नहीं बल्कि 1-2 दिन में ही एक खबर आई थी कि प्रारंभिक स्कूल जो है उसमें स्पेशल टीचर की नियुक्ति होने वाली है। ये बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये एक संकेत है कि बिहार सरकार टीचर से शिक्षा भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकालने वाली है और पद बहुत सारे होने वाले हैं। इसमें अगर बीपीएससी के अलावा इसकी पद की बात करें, जैसे नंबर 1 में प्रारंभिक स्कूल में, जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूल में 7,279 सीट खाली है। इसके बाद इनमें जो कक्षा 1 से 5 के लिए है, इसमें जो कक्षा 1 और 5 से के लिए है वो 5,534 है। 5,534 ये 1 to 5 के लिए है। अगर 6 to 8 के लिए देखें तो ये 1745 है। ये 1745 6 to 8 के लिए है। तो दोस्तों, ये न्यूज एक पॉजिटिव न्यूज है आप लोगों के लिए कि बिहार सरकार इच्छुक है कि शिक्षा भर्ती इलेक्शन से पहले कराया जाए, टीआरई 4 इलेक्शन से पहले कराया जाए और टीआरई 4 से पहले बिहार स्टेट का भी एग्जाम कराने के संकेत बहुत ही ज्यादा है।
बिहार स्टेट कराएगी। तो आगे चलते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है अपीयरिंग का। अपीयरिंग वाले क्या बीपीएससी ट्री 4 या फिर प्रारंभिक स्कूल में जो नियुक्ति होने वाली है या विशेष शिक्षक जो लोग बनने वाले हैं उनके लिए क्या अपीयरिंग वाले एलिजिबल होंगे या नहीं? तो दोस्तों अपीयरिंग वाले कहीं भी एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। इसके लिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे इंटरमीडिएट हो या फिर ग्रेजुएशन हो या इसके अलावा जो भी एजुकेशनल डिग्रीज है जैसे डीएलएड हो गया या फिर बीएड, ये सारे डिग्रीज आपका जो है ना कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 या फिर शिक्षक भर्ती का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। या फिर अगर सीटेट है जो 6 to 8 के लिए या 1 to 5 के लिए है वो सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों ये अपीयरिंग के बारे में है। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जो पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं वो नंबर 1 में जो क्वालिफिकेशन ये है कि जो भी डिग्री इसमें अनिवार्य है, जैसे इंटरमीडिएट हो 1 to 5 के लिए या फिर 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए ग्रेजुएशन हो या फिर अगर 11-12 के लिए एमए, उसके साथ साथ बीएड और डीएलएड हो, तो ये सारे डिग्रीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2 आपका अगर 9 to 10 या फिर 11-12 के लिए अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो उसमें एस्टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या फिर इस 3 क्लासेस में आप नौकरी लेना चाहते हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, तो इसमें या तो फिर आपका सीटेट फर्स्ट सेकंड पेपर या फिर बीटेट का फर्स्ट सेकंड पेपर। ये सारे एलिजिबिलिटी, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज हो गया, कैटेगरी हो गया, ये सारे हैं जो नोटिफिकेशन के आने के बाद हमें पता चलता है। तो जैसी ही नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके बारे में, बीपीएससी के बारे में, तो हम इन सारी चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सिलेबस
जो इसका बीपीएससी का जो सिलेबस है दोस्तों, ये बीपीएससी ने कभी भी डिफाइन नहीं किया है। बीपीएससी ने डिफाइन नहीं किया, चाहे वो टीआरई 1 ले लीजिए, टीआरई 2, टीआरई 3, किसी भी एग्जाम में अभी तक डिफाइंड सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम एक सवाल ये है कि अगर डिफाइन नहीं है तो हम तैयारी कैसे करें। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें एग्जाम पैटर्न से समझ में आता है, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो उससे पता चलता है कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो हमारे लिए ये एग्जाम पैटर्न ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। जो टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 वालों के लिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। दोस्तों ये जो एग्जाम होगा 1 to 5 का, वो 2 भाग में डिवाइड होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला, अंग्रेजी के साथ कोई एक भाषा आपको चुनना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 होंगे, जैसे 30 क्वेश्चंस होंगे। यहां भी देख सकते हैं आप। और जो भाग 2 होने वाला है ये सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज के लिए प्राथमिक गणित, जो मानसिक क्षमता या रीजनिंग जिसे बोलते हैं परीक्षण होता है, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे सोशल साइंस होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल जो आंदोलन है, भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, पर्यावरण इन्वायरमेंटल जो साइंस है, इससे रिलेटेड जनरल नॉलेज होगा। और इसके साथ साथ जो भाग 2 में है उसमें आपका एक इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है ना ऐड नहीं होता है। भाग 2 में इन्हीं चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। और ये भाग 2 का जो क्वेश्चंस है भाग 2 में 120 नंबर का होगा। तो भाग 1 में आपको एटलीस्ट 30% लाना जरूरी होगा, जो क्वालिफाइंग है। भाग 1 क्वालिफाइंग पेपर 1। दोस्तों पेपर 1 ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तब जाकर के आपका भाग 2 जो पेपर 2 है वो जांच होगा। और भाग 2 में जो आपका 120 नंबर का होगा उसी से कट ऑफ मार्क या कट ऑफ बनेगा। दोस्तों ये था 1 to 5 के लिए। ये है 6 to 8 वालों के लिए। 6 to 8 वालों के लिए 6 to 8 वालों के लिए ये 3 भाग में क्वेश्चंस, 3 भाग में ये एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट भाग जो हमने 1 to 5 में डिस्कस करा वो भाग 1 होगा, जो अंग्रेजी के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। जैसे अंग्रेजी के साथ साथ या तो आप हिंदी ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए या फिर बांग्ला ले लीजिए, जिसमें सब मिलाकर 30 क्वेश्चंस होंगे और 30% अनिवार्य है, जरूरी है। और भाग 2 में जो आपका भाग 2 जो होगा वो 40 नंबर का क्वेश्चंस होगा, 40 नंबर्स के होंगे। और ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे? प्राथमिक गणित जो एलिमेंट्री मैथ है, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो इसमें से 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और भाग 3 में आपका अपना जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है
जो आप बीएड में रखे होंगे या जिससे आप ग्रेजुएशन किए होंगे, वो आपके सब्जेक्ट से भाग से क्वेश्चंस आएंगे भाग 3 में, जो थर्ड पेपर होगा उसमें इसमें 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो इनमें से आपका कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है जो आपके ग्रेजुएशन में होगा। तो इनमें से आप चुनेंगे और इसी से 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भाग पेपर 1 है, यहां भी क्वालिफाइंग है। जो 30% मार्क्स लाना जरूरी है, जो लगभग 10 मार्क्स होता है। 10 मार्क्स लाना है फर्स्ट पेपर से, तब जाकर आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। और पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके 40 प्लस 80 120 होता है। ये 120 से ही आपका कट ऑफ मार्क बनेगा। तो दोस्तों ये था 6 to 8 वालों के लिए। चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे 9 to 6, 9 to 10 वालों के लिए। जैसे 9 to 10 वाले हैं, इनका भी जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है जो 6 to 8 वालों के लिए। जो भाग 1 होगा, फिर भाग 2 होगा और भाग 3 होगा। भाग 1 में उसी तरह के होगा, जो अंग्रेजी के साथ आपको किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। जैसे अंग्रेजी के साथ साथ या हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, बांग्ला ले लीजिए। इनमें से 30 मार्क्स होंगे। एक सेकंड, 30 मार्क्स आपका लाना, 30% मार्क्स लाना जरूरी है। 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये क्वालिफाइंग है। पेपर 1 यहाँ भी क्वालिफाइंग है। और पेपर 2, पेपर 2 में वही सेम सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यानी इसका जो लेवल होगा पेपर 2 का, क्योंकि ये जो पोस्ट है 6 to 10 वालों का पोस्ट है, 6 to 10 क्लास का पोस्ट है। तो इसका जो पेपर 2 का जो लेवल होगा वो एक लेवल ऊपर होगा जो उससे जो हमने अभी पढ़ा 6 to 8 में इसमें। लेकिन इसका जो स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो भी कैंडिडेट होंगे या क्लास हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका लेवल होगा। और इसमें जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो प्राथमिक गणित होंगे, एलिमेंट्री मैथ होगा, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। तो इससे फिर 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह पेपर 3 भी है, होगा 9 to 6 वालों के लिए। और ये आपका अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे जो 80 नंबर्स के होंगे। जैसे आप अगर उर्दू से है, उर्दू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने बीएड उर्दू से किया है, तो ये क्वेश्चंस आपके उर्दू से आएंगे, 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और फिर 6 to 9 to 10 वालों के लिए भी जो 40 मार्क्स प्लस 80 बराबर 120, इसी से कट ऑफ बनेगा। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं 11 12 के लिए। 11 and 12, 11 12 का भी सेम ही पैटर्न है। हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग होने वाला है, ये 30 मार्क्स का होंगे और 30% लाना जरूरी है, यानी 10 मार्क्स।
और पेपर 2 इसमें जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसका जो क्वेश्चन होगा 40 होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे एक लेवल और हाई होगा 9 to 10 वालों के मुकाबले में, 6 to 8 वालों के मुकाबले में इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। और इसमें भी सेम सब्जेक्ट मेंशन है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसमें पेपर 2 में भी पेपर 3 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में रखा था, ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से किया है और एमए जिस सब्जेक्ट से किया है, तो उससे 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर के होंगे, और 40 प्लस 80 बराबर 120, इसी में से आपका कट ऑफ बनेगा। अगर आप कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं तो आप इस एग्जाम में आप पास हो जाएंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एग्जाम पैटर्न 1 to 5 के वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए, 9 to 10 वालों के लिए, 11 to 12 वालों के लिए। बीपीएससी ट्री 4 में भी यही पैटर्न रहने की पूरी उम्मीद की जा रही है। दोस्तों लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूं, वो ये कि इसी चैनल पे बीपीएससी ट्री 4.0 से रिलेटेड क्लासेस हम डेली देखने वाले हैं, और जो क्लासेस होने वाले हैं वो उर्दू से रिलेटेड, स्पेशली उर्दू सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। और हम इस तरह कवर करेंगे कि जो आपका जो भी क्लासेस होने वाले हैं, सारे क्लासेस आपको 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले, ये सारे क्लासेस के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सारे क्लासेस के लिए ही वो क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे हम एक जनरल स्टडीज के क्लासेस भी होंगे। तो आप लोगों को एक आसानी ये होगी कि उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ जनरल स्टडीज की भी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग होता है, जो इंग्लिश प्लस हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तो इसमें हम इंग्लिश प्लस उर्दू की क्लास हम लेने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी उर्दू से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो अगर आप 6 to 8 में नौकरी लेना चाहते हैं, या 9 to 10 में नौकरी लेना चाहते हैं, या 11 to 12 में नौकरी लेना चाहते हैं, जो हम क्लासेस करेंगे वो क्लासेस सारे क्लासेस के लिए ही इनफ होगा। और इसके अलावा जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट के साथ साथ 40 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसके क्लास हम लेंगे। और इसके अलावा जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश प्लस उर्दू, जो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, उसकी भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और इस बार बीपीएससी ट्री 4.0 में एक सीट कंफर्म कर लेना है।